हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी रात के आसमान में तारों को देखते हुए सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है? सूर्य, हमारे ग्रह, चंद्रमा, क्या बस इतना ही हमारे ग्रह में, या इसके बाहर भी कुछ है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? आज हम निकल रहे हैं कॉस्मिक जर्नी पर, जहां हम क्रॉस करेंगे अपने सोलर सिस्टम की हदों को और एक्सप्लोर करेंगे उस अनंत अंतरिक्ष को जहां छिपे हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य। अगर आप यूनिवर्स के अनटोल्ड सीक्रेट्स जानने के लिए एक्साइटेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अपनी सीट्स की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज वी आर हेडिंग आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं हमारे खुद के घर में, हमारे सोलर सिस्टम में। ये वो जगह है जहां हमारा सन, उसकी ग्रेविटी और उसके चारों ओर घूमने वाले 7 ग्रह, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक, हर ग्रह की अपनी यूनिक कहानी के साथ। इनके बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच पत्थरों का एक हाईवे, और फिर नेपच्यून के पार शुरू होता है क्यूपियर बेल्ट, जो आइसी बॉडीज और डॉर्क प्लैनेट जैसे प्लूटो का घर है। ये सब तो हमें पता है, राइट? लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी बिगनिंग है। इमेजिन कीजिए, हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा गार्डन है। अब हम इस गार्डन की दीवारों को पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। क्यूपियर बेल्ट तो बस शुरुआत है, इसके भी बहुत बहुत परे हमारे सोलर सिस्टम की ट्रू फ्रंटियर शुरू होती है, द ऑर्क क्लाउड। सोचिए, ये एक जायंट स्फेरिकल बबल है जो ट्रिलियन से भी ज्यादा आइसी ऑब्जेक्ट से बना है। ये वो जगह है जहां से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते हैं, जैसे हेली कॉमेट। ये इतना बड़ा है कि इसकी आउटर एज हमारे सन के ऑलमोस्ट 1 लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी चले तो ये हमें ऑर्क क्लाउड को क्रॉस करने में सालों लग जाएंगे। हमारे आइकॉनिक स्पेसक्राफ्ट वॉयगर 1 और वॉयगर 2 जो अभी तक एक्टिव है, इस ऑर्क क्लाउड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसे पूरी तरह से पार करने में हजारों साल लग जाएंगे। यह है हमारे सोलर सिस्टम की असली हद। इसके बाद आता है एक नया अनजान इलाका। अर्थ क्लाउड के बाहर हम एंटर करते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। ये वो विशाल खाली जगह है जो 2 तारों के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस जोन के बीच होती है। लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष पूरी खाली है, बट इट इज नॉट एंटायरली एम्प्टी। इसमें मौजूद होते हैं इंटरस्टेलर मीडियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बहुत ही पतले क्लाउड्स, थोड़ी सी धूल और कॉस्मिक रेस। यही वो रॉ मटेरियल है जिसमें नए तारे और ग्रह बनते हैं। इमेजिन आप एक ऐसी जगह पर है जहां ना कोई तारा आपका घर है, ना कोई ग्रह आपका पड़ोसी। हमारे लिए यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब योगा 1 ने 2012 में ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। ये पहली बार था जब कोई मानव निर्मित वस्तु किसी दूसरे तारे के इन्फ्लुएंस जोन में पहुंची। इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ दूर चलने के बाद हम मिलेंगे हमारे सबसे नज़दीकी तारे। हमारे सबसे करीबी स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम का पार्ट है और हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास भी अपना प्लैनेट है। इन्हें हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं, वो ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। आज तक 5000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ अर्थ लाइक है, जिन्हें हम सुपर अर्थ कहते हैं, और तो कुछ हॉट जुपिटर है जो अपने तारों के बहुत ही करीब है। और तो और कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मिले हैं जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में है, जहां लिक्विड वाटर एग्जिट कर सकता है, मीनिंग वहां लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज है। जब हम इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं ब्रह्मांड की खूबसूरत नेबुला। ये गैस, धूल और प्लाज्मा के विशाल बादल है जहां नए तारे जन्म लेते हैं। इन्हें स्टेलर नर्सेस भी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए एक कॉस्मिक हॉस्पिटल जहां बेबी स्टार्स पैदा होते हैं। ग्रेविटी इन बादलों को कोलैप्स करती है और टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया तारा चमकने लगता है। ओरियन नेबुला इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां हजारों नए तारे बन रहे हैं। नए बने हुए तारे अक्सर ग्रुप में रहते हैं, जिन्हें स्टार्स क्लस्टर्स कहते हैं। या तो ये ओपन क्लस्टर्स होते हैं जैसे प्लेसाइड्स, या फिर ग्लोबुलर क्लस्टर्स जो बहुत टाइट पैक्ड पुराने तारों के झुंड होते हैं। ये सभी तारे, नीहारिकाएं और उनके ग्रह एक विशाल स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, या हिंदी में दुग्धा मेखला। मिल्की वे एक बैड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें एक सेंट्रल बार लाइक स्ट्रक्चर और कई स्पाइरल आर्म्स है। ये इतना विशाल है कि इसमें 100 से 400 बिलियन तारे हैं और इन सब तारों के आसपास शायद अरबों खरबों ग्रह हैं। इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे साइगेटेरिस ए कहते हैं, जिसका मास हमारे सन से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। और जानकर हैरानी होगी कि हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे तरफ बढ़ रही है और लगभग 4.5 बिलियन साल में हमारी गैलेक्सी कोलाइड हो जाएगी। मिल्की वे तो बस एक छोटी सी आकाशगंगा है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं।
हबल टेलीस्कोप ने जब डीप फील्ड इमेजेस ली थी तो एक छोटे से हिस्से में भी हजारों गैलेक्सीज दिखी थी। ये गैलेक्सीज अकेली नहीं होती, ये ग्रुप्स में होती है जिन्हें गैलेक्सीज क्लस्टर्स कहते हैं, और ये क्लस्टर्स भी बड़े सुपर क्लस्टर्स का हिस्सा होते हैं। ये सब मिलकर एक विशाल जले जैसा संचार बनाते हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं, जिसमें गैलेक्सीज फिलामेंट में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और बड़े बड़े खाली स्पेसेस होते हैं। सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपांड हो रहा है और ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब हर सेकंड ब्रह्मांड और बढ़ता जा रहा है और हमारे लिए एक्सप्लोर करने को और ज़्यादा मिल रहा है। सोलर सिस्टम के बाहर का ये सफ़र हमें सिर्फ यह बताता है कि ब्रह्मांड कितना वास्ट, कितना मिस्टीरियस और कितना इंस्पायरिंग है। हम सिर्फ एक छोटे से नीले बिंदु पर रहते हैं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी हमें अनंत तक ले जाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और लाइफ है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है जो ब्रह्मांड के 95% हिस्से को बनाती है? क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है जहां हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड है? ये वो सवाल है जिनके जवाब हम आज भी तलाश रहे हैं। हर दिन नए डिस्कवरी हो रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा सिखाते हैं। हमारी खोज कभी रुकेगी नहीं। हमारा सोलर सिस्टम तो एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन इसके बाहर एक अनंत ब्रह्मांड है जो हमें हमेशा से हैरान करता रहेगा। और यही तो खूबसूरती है साइंस की, कि जितना हम जानते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। ये थी हमारे सोलर सिस्टम की बाहर की गहरी झलक। उम्मीद है कि आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले कॉस्मिक एडवेंचर में। कीप एक्सप्लोरिंग।